और सेम वही प्रोफाइल थी जिस प्रोफाइल मैं पहले कर चुका हूँ। तो उसमें कोई चीज़ें टेक्निकली कहीं मैं फंस ही नहीं रहा था कि वो लोग मुझे डिस्क्वालीफाई कर पाएँ। लेकिन अचानक से फिर सारी चीज़ें होती है, 4 राउंड होता है, फिर सारी चीज़ें मशीन टेस्ट की बात होती है, सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद मशीन टेस्ट नहीं लेते उन लोगों को, वो मेरा काम ही देख लेते हैं। तो बोलते नहीं ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बस रूम लेना है और उसके बाद यहाँ फरीदाबाद में मेरे कुछ सामान पड़े, मैं उठा के लेके चला आऊँगा। उसके बाद उन्होंने HR राउंड हो गया और सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया जो मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ। उसके बाद थोड़ा फॉर्मल टॉक पे आ जाते हैं, बात करते हैं कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं अपने फादर के बारे में बताता हूँ, भाई के बारे में बताता हूँ, सब कुछ ओके चल रहा था। तो फिर अचानक से वो बोलते तुम किस जाति से हो। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा कोई नहीं, सामने वाला पूछ सकता है। तो मैंने कहा सर मैं SC हूँ, मैं SC कैंडिडेट हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम किस जाति से हो, तुम जाति बताओ अपनी। तो मैंने कहा सर मैं चमार हूँ। तो उन्होंने अचानक से एकदम उनके चेहरे का, और HR थी सामने, उनका सब चेहरे का रंग बदल जाता है और अचानक से बोलते हैं कि आप कोई दूसरी नौकरी देख सकते हैं। और आप उसके बाद थोड़ी देर डिस्कशन करते हैं, अपने HR से बोलते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। नमस्कार, मैं हूं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मेरे साथ पंकज आजमी हैं। दरअसल पंकज आजमी आजमगढ़ के रहने वाले हैं और यूपी के ग्रेटर नोएडा में काम की तलाश में यहाँ पर आए थे और एक कंपनी के वैकेंसी इन्होंने विज्ञापन देखा जहाँ पर नौकरियाँ रिक्त थी, वहाँ पर इन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद इनका बाकायदा इंटरव्यू होता है। जिस प्रक्रिया के तहत जो फॉलो की जाती हैं सारी प्रक्रिया वो फॉलो की इन्होंने और इनका सिलेक्शन भी हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद क्या जातिवाद का जहर इतना ज़्यादा घुल चुका है आज प्राइवेट सेक्टर में कि एक अनुसूचित जाति होने पर किसी को नौकरी में न रखना इतना बड़ा जो मामला है ये कहीं ना कहीं निकल कर आया है। और मेरे साथ पंकज आजमी है। पंकज आजमी खुद बताएंगे कि किस तरह से जातिवाद का जो तंज है वो उन्होंने झेला है और उसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद की है, स्थानीय थाने में इसकी शिकायत भी की है। खुद बताएंगे पंकज पहले तो मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कंप्यूटर साइंस से B.Tech हूँ और उसके बाद मैं ग्राफिक डिज़ाइनर एंड वीडियो एडिटर हूँ। और सर मैं बेसिकली रहने वाला आजमगढ़ का हूँ और मैं काफ़ी दिनों से मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। मैंने मेडिकल कंपनियों के लिए काफ़ी काम किए हैं और जिसमें कि मेडिकल की जो भी मतलब प्रोडक्ट होते हैं, जो भी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिज़ाइन करता हूँ। कार्टन होता है, लेबल होता है और उसके साथ में वीडियो एडिटिंग करता हूँ। जैसे यूट्यूब के या छोटे वीडियो होते हैं या आप बड़ी सिटीज़ में जाते हैं जो बड़े बड़े डिस्प्ले लगे रहते हैं, उनके लिए डिज़ाइंस मेरा काम होता है। अच्छा पंकज, अब ये बताइए आपने किस विज्ञापन के तहत किस कंपनी में अप्लाई किया था? सर एक एस्मोस लेबोरेटरी करके है, ये सेक्टर नोएडा सेक्टर 63 में है, D320 उसका ऑफिस नंबर है, फर्स्ट फ्लोर पे है सर। उसके बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ इंटरव्यू के लिए। मुझे कॉल आती है, आजमगढ़ में था मैं, कॉल आती है, मैं सीधा चला आता हूँ इसके पास। सारा कुछ इससे पहले मैंने जिन कंपनियों में काम किया वो सारी भी चीज़ें मैं लेकर आया था उनको दिखाने के लिए, ताकि उनको ज़्यादा समझने में आसानी हो सके कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। और सेम वही प्रोफाइल थी जिस प्रोफाइल मैं पहले कर चुका हूँ। तो उसमें कोई चीज़ें टेक्निकली कहीं मैं फंस ही नहीं रहा था कि वो लोग मुझे डिस्क्वालीफाई कर पाएँ। अच्छा। लेकिन अचानक से फिर सारी चीज़ें होती है, 4 राउंड होता है, फिर सारी चीज़ें मशीन टेस्ट की बात होती है, सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद मशीन टेस्ट नहीं लेते उन लोगों को, वो मेरा काम ही देख लेते हैं। तो बोलते नहीं ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, बस रूम लेना है और उसके बाद यहाँ फरीदाबाद में मेरे कुछ सामान पड़े, मैं उठा के लेके चला आऊँगा। तो बोले कि और कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि फिर बोलो कि नहीं 2 दिन की और छुट्टी चाहिए, 3 दिन की। और ये जब सब कुछ हो रहा था उस दौरान क्या नाम था उन शख्स का जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया और ये चीज़ें उनसे बात हो रही? सर एक्चुअली MD सर थे उस कंपनी की, जो एस्मोस लेबोरेटरी है उस कंपनी के MD हैं। अग्रवाल नाम है, पूरा याद नहीं मुझे कि उनका नाम क्या है। उनका अग्रवाल हैं वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने HR राउंड हो गया और सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया जो मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ। उसके बाद थोड़ा फॉर्मल टॉक पे आ जाते हैं, बात करते हैं कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं अपने फादर के बारे में बताता हूँ, भाई के बारे में बताता हूँ, सब कुछ ओके चल रहा था। तो फिर अचानक से वो बोलते तुम किस जाति से हो।
तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा कोई नहीं, सामने वाला पूछ सकता है। तो मैंने कहा सर मैं एससी हूँ, मैं एससी कैंडिडेट हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुम किस जाति से हो, तुम जाति बताओ अपनी। तो मैंने कहा सर मैं चमार हूँ। तो उन्होंने अचानक से एकदम, उनके चेहरे का, और विचार थी सामने उनका, सब चेहरे का रंग बदल जाता है और अचानक से बोलते हैं कि आप कोई दूसरी नौकरी देख सकते हैं। और आप उसके बाद थोड़ी देर डिस्कशन करते हैं, अपने एचआर से बोलते हैं कि इसको छोड़ दीजिए, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। मतलब जाति सुनने के बाद उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हाँ, एकदम डेफिनेटली उसी की वजह से उन्होंने मतलब डिस्क्वालीफाई। आपकी योग्यता, आपके अंदर जो क्षमता थी, जो आपकी कार्यशैली थी, उस सब को दरकिनार कर दिया गया और केवल जाति हाँ सर, पूछकर जाति की ही वजह से मेरे साथ ऐसा किया गया। और ये अचानक से आप 1 मिनट के लिए मुझे सेलेक्ट कर रहे हो, और आप इवन यहाँ तक कर रहे हो कि तुमको रूम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यहाँ पे सारे रूम हैं, मिल जाएंगे, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम ये भी फोर्स कर रहे हो कि तुम कल से आओगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुम बोलो कि नहीं अभी 3-4 दिन के बाद आऊँगा, या तुम कुछ टाइम लो आने में, पक्का तुम कल से आ जाओगे ना। तो मैंने कहा कि सर 1 दिन का टाइम चाहिए मेरे को। तो बोले ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से डिस्कस हो रही थी। जैसे ही जाति वाला क्वेश्चन आता है तो मैं उसे वहाँ पे अवॉइड कर देता हूँ। जैसे कि तमाम लोग हैं, एससी में भी बहुत सारी कास्ट हैं, जैसे तो धोबी है, खटीक है, चमार हैं, भंगी हैं, पासी हैं, तमाम जातियाँ हैं। मैंने कहा एससी बोल के इसको अवॉइड कर दिया जाए। तो वो फोर्सली फिर मेरे को बोलते हैं कि आप बताइए आप किस जाति से, मैं कैटेगरी नहीं पूछ रहा हूँ। तो फिर जैसे ही मैं बोलता हूँ कि सर मैं चमार हूँ, तो तुरंत ही वो बोल देते हैं, मेरे सामने उनके चेहरे का एकदम रंग बदल जाता है कि मतलब ये मेरी कंपनी में ऐसा जो भी था उनका जातिवाद, जिस तरीके से वो करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही बोला कि बेटा तुम कोई दूसरी नौकरी देख सकते हो। मतलब मैं सर उस चीज़ को मतलब फेस किया हूँ। मतलब मुझे इतना बुरा लगा है कि मतलब हमारा ये चीज़ बोलते हैं ना, फेसबुक पे आप लिख देते हैं कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ। ये चीज़ें बहुत आसान सी होती है। टैलेंट कहाँ पे है वो सारी चीज़ें समझ में आती है, कितने टैलेंट को दबाया जा रहा है और किस तरह से निकम्मा नकारा लोगों को एक कंपनी का एमडी या चाहे जो भी चीज़ें बनाई जा रही है, जो हमारे भारत में टैलेंट है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। आप पिछले स्टोरियों को भी उठा के देख लीजिए, जो भी हिस्ट्री रही है हम लोगों की, उनमें हमेशा चाहे दशरथ मांझी रहा हो, चाहे जो भी रहे हैं, तमाम लोग अच्छे काम किए हैं, लेकिन तब भी उनके टैलेंट को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आवाज़ उठाऊंगा और इस पे काम करूंगा। और साथ में सर मैं उसके बाद जब मुझे इतना बुरा लगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर मुझे लगा कि डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें दी है, हमें संविधान के पास जाना चाहिए, हमें कानून के पास जाना चाहिए। तो मैं उस सेक्टर का जो एरिया पड़ता है, चौकी पड़ती है, उस चौकी में मैं जाता हूँ। कौन सी चौकी? सर नोएडा सेक्टर 63 के सी ब्लॉक में जो चौकी है उसमें मैं जाता हूँ। वहाँ पे कंप्लेन करता हूँ, पूरी रिटर्न लिखता हूँ, शिकायत अपनी दर्ज करता हूँ। उसके बाद उनको बुलाया जाता है। कंपनी के 3 एम्प्लॉय आते हैं, उसमें से 3 में से वो जो इंटरव्यू लिया एचआर और एमडी नहीं आते हमारे पास, वो कोई तीसरे लोग आते हैं, जो तीनों लोग अलग होते हैं। वो लोग, मेरे इंटरव्यू से कोई वास्ता नहीं था। उसके बाद मैं वहाँ शिकायत कर देता हूँ। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि आप पे इस पे कार्रवाई करूँगा। अभी तक तो कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। तो आपसे किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? अभी तक कुछ नहीं। मेरा फ़ोन नंबर लिया, बोला तुम्हें फ़ोन किया जाएगा। अब क्या पंकज, अब क्या नेक्स्ट कदम होगा आपका, जिस तरह का डिस्प्रेस आपको किया गया? मैं चाहता हूँ कि सर जो भी मतलब हमारे समाज में टैलेंट है, चाहे किसी भी जाति का वो बंदा, अगर वो टैलेंटेड है तो उसे जॉब देनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए। चाहे जैसे भी ये चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह मतलब एक मतलब उनकी वैल्यू होनी चाहिए, उनके काम की वैल्यू। ये नहीं कि आप काम इसलिए नहीं देंगे कि आप वो छोटी जाति का है बंदा, या इस लॉकडाउन में इस मान लीजिए मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया कि GDP -23 कर दिया है। तो हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि उसको डायरेक्टली ये लगा था कि इस बंदे को मैं क्यों सैलरी दूँ। डायरेक्टली मैं अपनी समाज के किसी बंदे को रखूँगा, भले वो निकम्मा ही क्यों ना हो। हम उसके पास मेरा अर्थव्यवस्था जाएगी, उससे मेरी कंपनी का, उन लोगों का बेनिफिट होगा। और ये सर हमेशा से ये चीज़ें होती आ रही है। आप कभी भी देखिएगा, आर्थिक और इकोनॉमिकल जितनी भी चीज़ें हैं, इसको OBC और SC समाज को हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता है। आप जो भी इनकम के सोर्सेस हैं उसमें आप उठा कर देख लीजिएगा, हमेशा इन्हीं लोगों का कब्जा रहा है। हम लोग कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, लेकिन वो लोग हम लोगों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये चीज़ें हैं। मैं पूरी हार्ड वर्क किया हूँ सर, 2-2 बजे रात तक मैंने उन डिज़ाइनों को समझा है।
उन सब चीज़ों को करता हूँ। मेडिकल की, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होने के बाद भी मैं मेडिकल की सारी चीज़ों को समझता हूँ। एक मार्केटिंग क्या होती है, उसका किस तरह से लेआउट होना चाहिए, किस तरह से उसके डिज़ाइंस बनने चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम उसमें मुझे मतलब वो कर देते तो कोई दिक्कत नहीं कि हाँ तुम उस एबल नहीं हो, एलिजिबल नहीं है तुम मेरी कंपनी में कुछ और प्रोफाइल पे काम होता है। तुमने प्रोफाइल पे तो पूरा फिट मुझे बिठाया, कोई चीज़ें नहीं मना करी कि नहीं तुम्हारे अंदर ये कमी है। उसके बाद तुम इस बात पे मुझे निकाल देते हो कि मैं छोटी कास्ट से हूँ। तो ये सवाल तो बनता है और ये मैं चाहता हूँ कि पूरा देश इसको पूछे कि मतलब अगर कोई छोटी जाति का बंदा है तो क्या उसको जॉब नहीं दिया जाएगा। आप केवल ये फेसबुक पे लिखेंगे कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ, ऐसे नहीं होता है। गरीबों को हटाओ और अमीरों को अमीर और करते जाओ। सारी व्यवस्था को उन निकम्मा नकारा लोगों के हाथ में तुमने दे दिया है, जहाँ पे मतलब हमारे जैसे युवा हैं, टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ तो इसलिए मैं योग्य नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें सर। उसके बाद मैं कंप्लेन करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने शिकायत कर लिया। इसके बाद मैं बताऊँ सर आपको कि मैंने NTPC के लिए काम किया है, दिल्ली मेट्रो के लिए काम किया है, गेल के लिए काम किया है मैंने। मॉब लिंचिंग, कंपनी अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, जो तहसीन पुणे वाले और सहला रशीद थी और कन्हैया वगैरह थे, और वहाँ पे मुंबई में भी सारी चीज़ें इनकी चली थी। तो जो आप लिखेंगे कंपनी अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, जो पहला रिजल्ट आपको गूगल पे आएगा वो मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और आप मेरे को इस तरह से करेंगे तो मैं कैसे समाज चलेगा। चाहे देश को आप विश्व गुरु बनाएंगे तो टैलेंट को ख़त्म करके तो नहीं बनाया जा सकता ना सर। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं खुद इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। ये कोई पंकज के साथ ऐसा पहला वाक्य नहीं है कि जैसा पंकज के साथ हुआ है, इस तरह का कोई पहला वाक्य है। इससे पहले भी काफ़ी जातिगत भेदभाव हुआ है और जो टैलेंट है उसको दरकिनार कर दिया गया है और उसके बावजूद उन लोगों को आगे लाने की कोशिश की गई है। केवल जातिवाद का एक ऐसा तंज है जिसको जो टैलेंट के आगे कहीं ज़्यादा मायने रखता है और टैलेंट उससे कहीं कोसों पीछे रह जाता है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस बात को रखते हैं कि हम रोज़गार देंगे, और जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर यूँ कहें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी ये आवाज़ें उठती रही हैं कि आरक्षण को हटाया जाए या आरक्षण की एक बार फिर समीक्षा की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह की जो बात निकल कर आती हैं, जिस तरह से पंकज आज़मी के साथ हुआ है, इस तरह की घटनाएं अगर होती रहेंगी तो आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। जो बहुजन समाज है उसका क्या हश्र होने वाला है। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।